students, I am Sumit. Welcome to my channel Sumit Sir's हर्षित Academy. आज के लेक्चर नंबर 28 में हम थर्ड क्वेश्चन आपका GTO का सॉल्व करेंगे, जो दिया है y equals to log sin 2x, then find dy by dx. अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें एजम्पशन वाली मेथड, एज्यूम वाली मेथड आपको यूज करनी पड़ेगी, उससे आपका जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी आपकी बुक में जो मेथड है उसमें क्या होता है, u एज्यूम करना होता है, u एज्यूम किया, उसका भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो आपको फिर v एज्यूम करना होता है। तो वो सब चक्रों में हमें नहीं पढ़ना है, मैं आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आसानी से, वैसी ट्रिक आपको समझाऊंगा। तो ध्यान देना, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इवन आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो भी आपका मार्क्स कोई कट नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि कई बुक्स में मैंने देखा है कि वो शॉर्टकट वाली जो मैथ ट्रिक बताने वाला वो सॉल्व की हुई, तो वो भी वैलिड है। ध्यान देना कैसे करना है। सबसे पहले आपको उस मेथड के लिए आपको ये देखना होता है कि इस क्वेश्चन में हम अगर कुछ रिप्लेस करते हैं और वो रिप्लेस करने से अगर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाता है तो आपका एजम्पशन सही है, ऐसा आपको मानना है। अब इसका मतलब ये है कि आपको पहले ये देखना है कि इसमें क्या चेंज करें क्वेश्चन में कि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल हो जाए, फॉर्मूला मिल जाए। तो देखो अभी आपके पास यहाँ पे दिया है log ब्रैकेट में दिया है sin 2x, ये आपको दिया हो, बट अगर आप ये पूरी चीज को, पूरे ब्रैकेट को हटा के सिर्फ x रख दो तो समझो, ये पूरे ब्रैकेट को मैं हटा दूं और अब मैं सिर्फ x रख दूं तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। ख्याल है? यानी कि आपको ये ब्रैकेट को एज्यूम करना है x। अब ये ब्रैकेट को आप एज्यूम करो x, उसके बाद हम आगे फिर देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी आपको स्टार्टिंग मिल गया कि स्टार्ट कैसे करना है सम को, ये ब्रैकेट को एज्यूम x करना है, पर लिखना नहीं है कि हमने x एज्यूम किया है, ठीक है। देखो ध्यान से, फिर से मैं लिखता हूं क्वेश्चन y इक्वल्स टू log sin 2x, ऐसा आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया है पहले भी कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करने वाले होते हैं तो उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किससे डिफरेंशिएट करना होता है, x y, क्या किससे करेंगे। तो यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे x दिया है, इसलिए यहाँ पे x से डिफरेंशिएट लिख करने का है, ऐसा आपको लिख दो। अब ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमें dy by dx दोनों साइड पे लिखना है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब आपको इसमें जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाया कि हमें ये ब्रैकेट को x एज्यूम करके सॉल्व करना है, वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, ब्रैकेट को मैं x एज्यूम करता हूं, तो अगर ब्रैकेट में x होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, log x का आंसर, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फिर से बोलता हूं, अगर ये ब्रैकेट को हम x एज्यूम कर ले तो क्या बनेगा, log x, और d by dx ऑफ log x इज 1/x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/x, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/x। बट यहाँ पे अभी तक हमारा यहाँ पे मेथड ओवर नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, x की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यानी x के बदले ओरिजिनली में क्या दिया था, sin 2x। अब जो x के बदले ओरिजिनल वैल्यू थी वो ओरिजिनल वैल्यू आपको यहाँ डालनी है।
और उसी का ही डिफरेंशिएशन करना है। यानी इसमें x की ओरिजिनल वैल्यू है sin 2x, ठीक है। अब sin 2x का ही फिर से डिफरेंशिएशन करना है। इस तरह से आपको जाना, पर एग्जाम में ये इसको एज्यूम करके x लिखना नहीं है, आपको ये सब माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये मेथड वैलिड है, 100% वैलिड है। ओके, अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है। कोई फॉर्मूला ही नहीं है। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x का फॉर्मूला नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x। sin x का है, इसका मतलब अब फिर से हमें एज्यूम करना हो तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये 2x के बदले हम मानेंगे कि यहाँ पे x है। अब 2x के बदले हमने x मान लिया कि यहाँ पे x है, तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये वैसा का वैसा लिख दूंगा सब। इसको तो हमने सब फॉर्मूला लगा दिया, इसका खत्म है काम। अब इसमें देखते हैं, अब 2x के बदले x एज्यूम करूं तो क्वेश्चन में बनेगा डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो मैं लिख रहा हूं cos x। अब x के बदले ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 2x। तो मैं ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा जो है 2x, और 2x का ही डिफरेंशिएशन करूंगा, राइट। आगे अब ये सब वैसा का वैसा, cos 2x भी वैसा का वैसा। 2x का डिफरेंशिएशन के लिए अब एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, that d by dx of constant into x क्या होता है, इक्वल्स टू कांस्टेंट आगे चला जाता है। तो मैं लिखूंगा क्या बनता है उसका, कांस्टेंट d by dx of x। ये फॉर्मूला बनता है। बुक में ऐसा नहीं दिया, बुक में इस फॉर्म में दिया आपको, वो फॉर्म में लिख देता हूं। बुक में ये फॉर्मूला दिया है, मैंने उसको ये लिखा है कि k कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है। तो d by dx of constant x equals to constant d by dx of x। ये आपका हुआ फॉर्मूला। अब देखो क्या होगा, 2 को आपको आगे रखना है, क्योंकि फॉर्मूला में ये है कि कांस्टेंट आगे लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो 2 आगे चला जाएगा, और d by dx of ये x बचेगा। अब ये 2 सबसे आगे चला जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 2 आगे जा सकता है। ये हो जाएगा 2 अपॉन sin 2x cos 2x, और d by dx of x is 1। याद रखना है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि cos x के नीचे cos 2x के नीचे sin 2x है। अब फॉर्मूला ये है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ये फॉर्मूला है, बट हमारे केस में थीटा के बदले क्या दिया है, 2x। तो कोई बात नहीं, आंसर में क्या आएगा, cot 2x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये 2 तो वैसा का वैसा लिख दिया, ये दोनों के बदले मैं लिखूंगा
cot 2x, और 1 मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका कोई वैल्यू, उसका कोई नहीं आएगा जवाब, सीधा 2 इंटू cot 2x, ये हो गया आपका आंसर। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3A का 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेथड के सम आते ही है, जिसमें आपको एज्यूम करना होता है उसके सम्स हमेशा आते हैं। इसके बाद हमने जो 3 क्वेश्चंस और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3B में 3 क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स के हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।